आता है। अब जैसे इन भगत जी ने इस प्रभु प्रेमी आत्मा ने कहा कि परमात्मा अदृश्य है, वैसे वो बोल पड़े, बोला महाराज जी आदमी के लिए तो आदमी और इनके लिए मातृ शक्ति, मैं कहा आपको पितृ शक्ति बोल नहीं सकता। तो बात समझने के लिए थोड़ा बहुत मनोरंजन भी चाहिए, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे, मैं थोड़ा सा मनोरंजन कर देते हैं। तो बात समझने की ये है कि मैं आत्मा हूं और व्यवहारिकता में आनी चाहिए। मैंने महाराष्ट्र को अपनी कर्मभूमि चुना है अभी 2016 में। क्यों चुना है? सिर्फ इसलिए कि महाराष्ट्र की भाषा में जागरूकता है, भले ही वो जागरूक हो या ना हो। अगर कोई सोया हुआ है, उससे आप पूछते हैं कि क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि आंख ले लाओ। अगर कोई मराठी समझता है तो समझ जाएगा, नहीं तो मैं बताता हूं कि उसके कहने का मतलब ये होता है कि मैं शरीर को सुला रहा हूं, यानी वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को सुलाने वाला हूं। पर जो जागरूक नहीं है वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे मैं सो रहा हूं, मैं आराम कर रहा हूं। पर वो क्या कहते हैं कि शरीर को आराम दे रहा हूं, शरीर को सुला रहा हूं, इस जागरूकता के कारण। और वहां के संत ऐसे हुए जिन्होंने ये व्यवहार में ला दिया, भाषा में ला दिया। जैसे मैं कह रहा हूं आपको कि आप व्यवहार में लाइए, भाषा में लाइए। किसी को पूछिए तो पूछिए आपके शरीर की उम्र क्या है, आपके शरीर का क्या नाम रखा है, क्योंकि नाम तो शरीर के हिसाब से रखा है। आत्मा का तो नाम रखना नहीं है, आत्मा का नाम हो भी नहीं सकता है, आत्मा तो अनामा है। पर फिर भी विडंबना देखो हमारे व्यवहार की, कि अगर रामलाल जी ने शरीर पूरा कर लिया तो हम क्या कहते हैं? रामलाल तो गया, रामलाल की लाश पड़ी है। जब तक जिंदा था तब तक नाम शरीर का, जब तक आत्मा शरीर में थी तब तक नाम शरीर का, तब तक हम शरीर को रामलाल समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही शरीर से वो प्यारी आत्मा निकली, वो पुण्य आत्मा निकली, वैसे ही हमने क्या कहना शुरू कर दिया? ये रामलाल की लाश है भाई, यहां पड़ी है। हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल वालों ने क्या कहा? रामलाल की बॉडी ले जाओ। रामलाल तो निकल गया। अब देखो विडंबना की, आत्मा का नाम ही रामलाल हो गया, जबकि आत्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। ये हमारे व्यवहार की विडंबना है, जिसके कारण हम जागरूक नहीं हो पाते। अगर हम व्यवहार में आ जाएं तो हम स्वयं भी जागरूक हो और बच्चे बच्चे को जागरूक करें कि भाई हमें शरीर के लिए कमाना है, शरीर को खिलाना है, शरीर को ढकने के लिए हमें वस्त्र चाहिए। स्वयं को तो मैं ढक ही नहीं सकता। अभी ये वीडियो बन रही है, इसमें मेरे शरीर की फोटो आएगी, ये साधन बोलता हुआ दिखाया जाएगा, मैं थोड़ी दिखूंगा इसमें, मैं तो दिख ही नहीं सकता। लेकिन कहने में हम व्यवहार में क्या कहते हैं? ये मेरी फोटो है। हम कभी नहीं कहते कि ये मेरे शरीर की फोटो है। अगर व्यवहारिकता में हम ये सब बातें ले आए तो वाकई में हम जागरूक हो सकते हैं और पूरी दुनिया जागरूक हो सकती है। पूरी दुनिया को जागरूक करने का मुझे लगता है यही एकमात्र तरीका हो सकता है कि हम व्यवहार में इन बातों को लाएं। अब व्यवहार में इन बातों को लाने में क्या होगा? जब आप कहोगे कि ये तो तेरे शरीर की फोटो है, तेरा शरीर तो बहुत अच्छा है, तो कहेगा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा, अपने आप को ज्ञानी समझ रहा। इसलिए हम जरा सा झेप जाते हैं बोलने में कि भाई जैसा देश वैसा भेष, जैसी इनकी भाषा उसी भाषा में हम भी बात करेंगे। लेकिन मेरा कहना फिर भी आपसे और निवेदन कि आप इस भाषा में बात करें, आप न झेपें। क्या कहेंगे लोग? छोड़ दें ये रोग, क्या कहेंगे लोग? ये सबसे बड़ा रोग। क्या कहेंगे लोग? जिसने छोड़ दिया ये रोग, उसी का हुआ है प्रभु से योग। क्योंकि वो अपने आप को संभाल रहा है, जागरूक कर रहा है। क्यों कर रहा है? परमात्मा से जुड़ने के लिए। और परमात्मा से कब जुड़ेगा? जब वो स्वयं जागरूक हो जाएगा, अपने आप को आत्मा मान करके व्यवहारिकता में भी आत्मा मान करके वार्तालाप करने लग जाएगा, व्यवहार में आ जाएगा, तो फिर उसे चिंतन होगा कि भाई मैं शरीर नहीं हूं। अभी तो हमें किसी ने कह दिया तो कहां से आए, तो हम कह देते हैं भाई
माता पिता के कारण, माता के गर्भ से हमारा जो है प्रादुर्भाव हुआ है। माता ने बड़ा कष्ट सहा है गर्भ में। माता ने हमें अपने स्तर का दूध पिला पिला करके बड़ा किया है। माता के लहू का दूध बना है। माता की बड़ी मतलब बहुत बड़ी ये तपस्या है, बहुत बड़ा त्याग है माँ का, जिसके कारण मेरा ये रूप है, मेरा ये स्वरूप है। क्यों कह देते हैं? क्योंकि हम अभी जागरूक नहीं है, हम शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं। जबकि माता के गर्भ में शरीर की उत्पत्ति हुई है और 2 महीने तक इस शरीर में कोई जान नहीं रहती है, चेतनता नहीं रहती है। जब ये आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है फिर शरीर में चेतनता आती है। और इस शरीर का ही पालन पोषण मां करती है, आत्मा का पालन पोषण मां नहीं करती, ना ही मां के गर्भ में भी आत्मा का पालन पोषण नहीं होता। आज अगर हम शरीर को खिला रहे हैं तो शरीर का ही पालन पोषण कर रहे हैं। हम शरीर को निरोग रखने के लिए ही योग कर रहे हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहे। और संत महात्मा आपको जगाने की कोशिश करते हैं कि तू स्व कल्याण कर, स्व कल्याण करने के लिए भी कुछ कर। शरीर तो तेरा साधन मात्र है, किराए का मकान है, एक दिन छूट जाएगा। इस किराए के मकान को तू सजा रहा है, संवार रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से रख, इसका भी ख्याल रख, इसका भी ध्यान रख। लेकिन साथ में खुद के कल्याण के लिए जो करना है वो भी शरीर रूपी साधन से कर, क्योंकि यही एक मौका है। इस शरीर रूपी साधन में रहते हुए ही तू स्व कल्याण के लिए कुछ कर सकता है। इसके बाद फिर दोबारा मौका नहीं है और दोबारा ये शरीर मिलेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, शमशानों में बैठ के अनुभव किया है, अस्पतालों में जाके देख के अनुभव किया है। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति परमात्मा से यह प्रार्थना नहीं करता कि मुझे दोबारा यह शरीर दे देना। इतना कष्ट होता है शरीर में मृत्यु के समय, तो दोबारा यह शरीर कैसे मिलेगा? जहां इच्छा होगी वहीं वासा होगा, जहां आशा तहां वासा, अंतमता सौगता। तो दोबारा ये शरीर मिलेगा ऐसे भ्रम में मत रहो। बहुत से लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म का फल है, आपने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया होगा, बहुत बड़ा तप किया होगा, बहुत भजन कीर्तन किया होगा, तो इस समय भी आपके अंदर धार्मिकता और आध्यात्मिकता का अपने आप प्रादुर्भाव हो रहा है, जन्म हो रहा है। आप अच्छे खानदान में जन्मे हो, आप ऐसे परिवार में जन्मे हो जहाँ भक्ति का माहौल है, भक्ति रस में डूबे हुए हो आप। हो सकता है कि हम रहे हों, पर आज अगर हम मृत्यु के समय ये ध्यान में नहीं रखते कि मुझे वापस इसी शरीर में ऐसा ही शरीर मिलना चाहिए, तो नहीं मिलने वाला। और मृत्यु के समय जहां ध्यान रहेगा वहां गमन होगा। और मृत्यु के समय होता क्या है? जब जीवन पर जहां ध्यान रहेगा वहां ध्यान रहेगा। मरते हुए भी वही बात बोले, देख 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 बाछी झाड़ू खाती, बाछी झाड़ू खाती। अब ध्यान बाछी में और झाड़ू में, और उस समय अगर इस शरीर से निकलना हो गया तो कहां गमन होगा? ध्यान अगर किसी और में, उस समय अगर इस शरीर से निकलना हो गया तो कहां गमन होगा? और ध्यान होना कहां चाहिए? परमात्मा में। अगर स्व कल्याण चाहते हो, अगर आवागमन से मुक्ति चाहते हो, अगर जन्म मरण के इस दुख से छूटना चाहते हो, जन्मत मरत असह दुख, तो कहां ध्यान होना चाहिए? परमात्मा में। तो परमात्मा में ध्यान होने के लिए होना क्या चाहिए? परमात्मा की क्या होना चाहिए? पहचान। अभी चर्चा करके गया हूं कि परमात्मा की पहचान होनी चाहिए। परमात्मा की पहचान आप किसी से पूछोगे तो वो करवा नहीं सकता। क्यों नहीं करवा सकता है? क्योंकि परमात्मा बुद्धि से परे है, परमात्मा शब्दातीत है। ये किसने लिखा है? जिन्होंने शास्त्र लिखा है, जिन्होंने परमात्मा को पहचाना है, उन्होंने क्या कहा कि मैं परमात्मा को तो पहचानता हूं, पर मैं तुझे नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मेरी अवस्था वैसी है जैसे गुड़ खाए गूंगे की होती है। गूंगे ने गुड़ खा लिया, आपको कैसे बताएगा कि गुड़ का स्वाद कैसा है? तो वैसी अवस्था परमात्मा को पहचानने वाले की होती है। वो आपको परमात्मा के गुणगान बता सकता है, परमात्मा के विषय में ये कह सकता है कि जहां देखता हूं वहां परमात्मा ही परमात्मा
दिख रहा